हेलो गाइज, अब हम लोग प्रोनाउन के चैप्टर में इंडेफिनिट प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद आपको देखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, यह है दिस प्रोनाउन स्टैंड फॉर ईच पर्सन प्लेस आर थिंग्स इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब कि ऐसे सर्वनाम जो वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रत्येक ऐसे सर्वनाम जो वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है उसे विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। यह ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, ऑल, फ्यू, मेनी, नन, इटीसी इत्यादि हो सकता है। यानी जब भी किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद ऑफ लग जाता है, जैसे ऑल ऑफ यू, ईच ऑफ यू, एवरी ऑफ यू, जब इसके साथ ऑफ का प्रयोग होता है तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। और जब इसके साथ कोई नाउन का प्रयोग हो जाता है तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर, जब किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद ऑफ आता है तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो आप देख सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। जैसे यहाँ पर ईच गॉट प्राइज, ईच गॉट प्राइज, ईच के बाद जो है क्या है, यहाँ पर वर्ब आया हुआ है, यहाँ पर ईच ऑफ देम ऑफ लग गया है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ऑल आर रीडिंग, सब पढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ यू फेस्ड हार्डशिप, ऑल ऑफ के बाद जो है ऑल के बाद ऑफ लग गया है। यानी जब किसी ईच, आइदर, नाइदर के साथ जो है वर्ब आता है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। इसके साथ जब ऑफ आएगा तो यह जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे मेनी प्लेड हॉकी, तो मेनी ऑफ देम प्लेड हॉकी, यहाँ ऑफ लग गया। इस तरह से गाइज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। सच प्रोनाउन विच शो एक्शन ऑफ वर्क ऑन द सब्जेक्ट आर कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माने ऐसे प्रोनाउन जो काम का प्रभाव कर्ता के ऊपर दिखाते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह पोसेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स लगाने से बनता है। जैसे माई के साथ सेल्फ लगा तो माई सेल्फ हो गया, अवर के साथ सेल्फ लगा तो अवर सेल्फ हो गया, योर के साथ सेल्फ लगा तो योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ, यानी इसमें योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। हिम के साथ सेल्फ लगा तो हिम सेल्फ हो गया, हर के साथ सेल्फ लगा तो हर सेल्फ हो गया, देम के साथ देम सेल्फ लगा तो देम सेल्फ बन गया, इट के साथ सेल्फ लगा तो इट सेल्फ बन गया। अब पहचान देखिए कि जब माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ईटीसी का प्रयोग क्रिया के बाद होता है तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जब भी इनका प्रयोग क्रिया के वर्ब के बाद किया जाता है या वाक्य के अंत में किया जाता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे सी डज हर वर्क हर सेल्फ। अब देखिए यहाँ पर हर सेल्फ का प्रयोग वाक्य के अंत में किया गया है, या तो वर्ब के बाद हो या तो वाक्य के अंत में हो, तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। माई फादर इज हिमसेल्फ ए मैनेजर। अब देखिए ईच के बाद हिमसेल्फ आया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यही आपको ध्यान देना है। हालांकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में ज़्यादा का अंतर नहीं होता। जब हम माई सेल्फ का प्रयोग क्रिया से पहले कर देते हैं तो एम्फैटिक बन जाता है, और जब क्रिया के बाद करते हैं तो रिफ्लेक्सिव बनता है। तो एम्फैटिक प्रोनाउन, अब अगला है आपका 8वां एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़वाचक सर्वनाम। ए प्रोनाउन विच अफेक्ट्स ऑन सब्जेक्ट इज कॉल्ड द एम्फैटिक प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो कर्ता के ऊपर प्रभाव दिखाता है। रिफ्लेक्सिव क्या करता है कि कर्ता के काम के ऊपर प्रभाव दिखाता है, ये स्वयं कर्ता के ऊपर प्रभाव दिखाता है। तो ऐसे जो है प्रोनाउन को एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। और इसका पहचान सबसे बड़ा होता है कि जब माई सेल्फ, योर सेल्फ और अवर सेल्फ, हिमसेल्फ इत्यादि का प्रयोग क्रिया से पहले करते हैं तो वह एम्फैटिक कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं सी हर सेल्फ डज हर वर्क, यहाँ डज क्या है, वर्ब है। अब डज से पहले हर सेल्फ आया है इसलिए एम्फैटिक बन गया। इसी तरह से सी डज हर वर्क हर सेल्फ। अब यहाँ देखिए कि हर सेल्फ बाद में आया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि यदि वर्ब से पहले आता है हर सेल्फ तो एम्फैटिक कहलाएगा, और जो है अगर वर्ब के बाद आएगा तो हर सेल्फ कहलाएगा। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर आपको दिखा रहे हैं। मोहन रीड्स हीज बुक हिमसेल्फ, यहाँ देखिए लास्ट में लगाया गया है। इसका प्रभाव किस पर हो रहा है, कर्ता के काम के ऊपर।
तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मोहन हिमसेल्फ रीड्स हर बुक, हिज बुक, अब पहले क्रिया से पहले आया है तो एम्फेटिक बन गया। मदर कुक्स हर सेल्फ फूड, अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि क्रिया के बाद आया हुआ है। मदर हर सेल्फ कुक्स फूड, अब यहाँ जो है क्रिया से पहले आया तो एम्फेटिक बन गया। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। यू कैन सी हियर, इफ यू वांट टू get more knowledge from the pronouns, you see this video again to again. After that you can understand what is the difference between reflexive pronoun and emphatic pronoun. There is no problem, but you can see many types of video but you are not confirmed. But if you can see this type of video, your sense will be clear. Thanks. Okay, I am going to read the last pronouns, reflexive pronoun. You can see here. देखिए अब अगला है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में परस्पर वाचक सर्वनाम। वेन इन ए सेंटेंस, जब किसी सेंटेंस में टू प्रोनाउंस कम टुगेदर, दो प्रोनाउन एक साथ आते हैं, खास तौर से जब इंडेफिनिट प्रोनाउन जो एक साथ आता है तो वह रेसिप्रोकल कहलाता है। जब किसी वाक्य में दो प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, ईच अदर, दूसरा वन अनदर। ईच अदर का अर्थ होता है प्रत्येक दूसरे से, वन अनदर का प्रयोग होता है प्रत्येक से। अब नोट में आप देख सकते हैं कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के संबंध में किया जाता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के संबंध के लिए किया जाता है। जैसे राम श्याम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, यहाँ राम श्याम दो ही व्यक्ति हैं, तो यहाँ हो जाएगा राम एंड श्याम लव ईच अदर। यहाँ दो के लिए ईच अदर का प्रयोग हो गया। और यहाँ देख सकते हैं कि माँ सबसे प्रेम करती है, माँ सबसे प्रेम करती है, तो माँ मदर लव्स वन अनदर, माने एक से अधिक हुआ तो वन अनदर का प्रयोग हो गया। तो गाइज आपको समझ में आया होगा, मैं प्रोनाउन के एक एक बातों को बताने का प्रयास किया हूँ। इतना विस्तार से आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप इसको बार बार देखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मैं वर्ब का चैप्टर आपके बीच में भेजूंगा। थैंक्स। ओके, आई लव यू।